पिछले 6 महीने से कोर्ट में फिर के हमें तो शायद उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन आज हमें तो ट्रायल कोर्ट की आदत थी। वहाँ पे तो रात के 11 बजे चलते थे, यहाँ तो हमें 1 घंटे में छुट्टी हो गई है। पता नहीं है कितनी देर चलाएंगे, लेकिन जितनी देर चलाएंगे हम। आपको लग रहा है कि भाई जो हैं वो आपके साथ ईद कर पाएंगे? मेरा तो ख्याल है, मैं फिर से कहने लगी, इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जेल में। ये तो एक जो नाइंसाफ़ी हो गई है, और उसको जितना ये खींचेंगे और जितना डिले करेंगे, एक दिन तो आखिर इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ इमरान खान इतने महीने सब्र से, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी अपने क्या कहते हैं, हाई मोरल के साथ उन्होंने अपना वक्त जेल में आराम से बैठे हैं। ना वो कुछ जल्दी में, ना वो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो हम जल्दी में हैं सारे। वो कह रहे हैं जितनी देर बैठाना है बैठा लो, मैं बाहर का जुल्म नहीं कबूल करूँगा। इससे बेहतर है जेल के इंसाफ के साथ। कहा जा रहा है कि अगर वो हार्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ दें, अगर कुछ बातचीत हो, बाहर आकर कोई रुकावट ना बने, तो शायद रिलीज कर दिया जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने आज तक सिवाय फेयर एंड फ्री इलेक्शन के कुछ भी नहीं मांगा। अगर आपको कुछ और पता है, आपको कोई बात पता है जो उन्होंने कहा हो, तो आप बल्कि हमें बता दें, हमें तो नहीं पता। इलेक्शन तो हो गया, अब क्या उनकी डिमांड है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। आपने जो सारी सीटें चोरी कर ली, सारी दुनिया को पता है। प्लीज़, अब एक 8 फरवरी का इलेक्शन था और एक 9 फरवरी का इलेक्शन था। तो 9 फरवरी के इलेक्शन के लिए इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं। क्या पूरे पाकिस्तान को पता है इसके अंदर? अब कोई शक ही नहीं है कि 16 सीटों वाली एक जमात ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दो। लोग तैयार नहीं है उनको कबूल करने के लिए। अब बात इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का वोट चोरी हुआ। महम, आपने बात की थी अदालत जेल के बाहर कि इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए, और ये भी कहा है कि करप्शन करने वालों के साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर मुफाहमत किसके साथ और किन टर्म्स पे होगी? इमरान खान ने क्लियर किया एक बात। वो अली मोहम्मद की कोई बात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनी थी, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने क्या कहा था। मैं एग्जैक्ट उनके जो अल्फाज हैं वो सोच रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किया और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, अगर उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नेल्सन मंडेला की कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि फिर आप जेल के दरवाजे खोल दें और सबको बाहर निकाल दें। और उन्होंने कहा एक माशरे के अंदर क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चोरी करें तो उनके साथ मुफाहमत आप करेंगे, तो लोगों ने जो वोट किस लिए दिया है, उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ दिया है। एक माशरे में अगर आपने बेहतरी लेकर आनी है, तो उन्होंने कहा कि हम जो नज़रियाती जो डिफरेंसेस हैं, उसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ है और जहाँ पे करप्शन है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुफाहमत नहीं है। ये उनका पैगाम आज था। तो जब तक मैंडेट जो है चोरी शुदा वापस नहीं किया जाता इमरान खान साहब के मुतालिक, क्या मुज़ाकरात या बात फिर भी आगे बढ़ सकती है, या मैंडेट वापस करना पहले? लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको वो दे दिया है जो उनका पैगाम था। उसके आगे जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे। बिलावल ने बारहा कहा है कि हमने खान साहब को कहा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आप आगे आएँ, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों इमरान खान उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे? उनकी जो ऑफर थी, अगर वो कबूल कर लेते तो शायद पीटीआई को स्पेस मिल जाती, वज़ीर आज़म पीटीआई का आ जाता और फिर मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करना चाहती हूँ। भाई हमारा जेल में, भांजा हमारा जेल में, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस हैं, हमारे मुलाजमों को 8-8 महीने जेलों में रखा। और ये सिर्फ एक घर की मैं बात कर रही हूँ। औरतों के साथ जुल्म हुआ, बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए हैं, लोगों की कारोबार तबाह हुए हैं। ये सारा कुछ मैंने जो बात कर दी है ना, अब मुझे बताएं किसकी हुकूमत में हुआ था? उसके अंदर जो भी पार्टियां बैठी थी, ज़्यादती हुई है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ लोगों ने 8 फरवरी को जाके वोट डाला कि नहीं डाला? आप कह रहे हैं कि उसके बाद उन्हीं के साथ जिन्होंने जुल्म किया, मैं पाकिस्तानी होते हुए कह रही हूँ कि मुझे तो कबूल नहीं है।
اگر باقی پاکستانیوں سے آپ پوچھ لیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، آپ ان سے بھی چیک کر لیں. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، میں ایک پاکستانی کے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.